के थक गए। हाँ हाँ 4 बजे बिटिया जगी। अच्छा ये महाराज जी। हाँ। और ये बोली हाँ कि महाराज जी बच्चिया मर रही है जा रहे। हाँ उठा के बच्चिया को कन्या में ले करके ये अच्छा अच्छा हमारे घर में घर गई। अच्छा आ गई तो वो अच्छा अच्छा तो हम समझे कि ठीक है गई आ गई। हाँ हाँ तो ठीक है भगवान के पास। हाँ। तो हम ये समझते हैं कि गौ माता जो है हाँ। भगवान हनुमान जी ये महाराज जी गाय माता के लिए एक और जो है कंबल आपके पास आ गया है। हाँ, तो इस तरह से अपना है। हाँ। तो ठीक है तो फिर क्या हुआ? और फिर 4 बजे इन्होंने बच्चा को ले आया। और गौ माता न कोई कुत्ता खाया न कोई आदमी जो भी बांधा हो। हाँ। वो यहीं तक करके अब तब भाग गया होगा। और वो हनुमान जी की ऐसी कृपा रही कि आए और सवेरे हम पड़े पड़े रहे और हमारी गाय बच्चिया सब घर ही में आ गए। हैं? हाँ। क्या खा लिए? अब वो तेली नहीं निकलती हाँ है तेल के। तो यही बार खा पाई है तो बेचारी नहीं कुछ खाई। अच्छा इनको जो ये खाती नहीं है अच्छा अच्छा तो इनको हम ये था कि दूध खिलाएंगे। तो चलो ठीक है। अब वो तो हमारे घर के हैं। कभी न कभी जब दूसरी भी आती है तो हम अपने मोहल्ला वालों को कुछ न तो कुछ मैं ये कितना पाठ किए थे? 11 पाठ एक दिन? बस एक ही दिन वही दिन जिस दिन हिरानी है। अच्छा। और हिरानी और रात भर में हमने कितना ढूंढा गोविंद दास जी के यहाँ से लगा के और पूरा आपका मोहल्ला और ये इधर और चारों तरफ अखंड परम धाम से लगा के चारों तरफ ढूंढ के छक गए। कहीं गाय नहीं। पहाड़ी पूरी छान डाली और पहाड़ी में नहीं मिली। और राम हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि अपने आप उठा के हमने कहा तुम लंका जला सकते हो। हाँ, मेरी गाय नहीं ला सकते हो। फिर तो उन्होंने फौरन उठा करके मेरी गाय दरवाजे में धर दी। दरवाजा लगा और ये बच्चा पकड़ करके ले आई। ले महाराज जी तुम्हारा बच्चा मर रहा है ठंडो। तो हमने कहा चलो भैया देखो हनुमान जी की कृपा कितनी बड़ी होती है। हनुमान जी की महिमा हम नहीं कह सकते न गाय की महिमा कह सकते। ये भगवान ही है जिन्होंने रचा है वही बता सकते हैं। हमारे परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज की कृपा है। उन्होंने कहा था कि बेटा जीवन में अगर कुछ करना चाहो तो गाय सेवा करो। तो हमें हो गए 12-14 साल। ये सब हमारे जानते हैं। तो ये अपना जो है हम इनकी सेवा। ये महाराज जी 1000 रुपया है। हाँ भगत ने कहा कि महाराज जी को 1000 रुपये जरूर देना। ठीक है ठीक। उन्हीं के लिए हम लाए हैं। इसमें जो कुछ गेहूं है कुछ आटा भी है और कुछ और सामान है। तो इस तरह से महाराज जी खरी भी है। तो इस तरह से गायें हैं माता महाराज जी की उत्तम दास जी की। और यही गायों को भी हम जो है देंगे और कैसे संत जी सेवा करते कैसे खिलाते पिलाते हैं सब आपको जो है बाकायदे सब दिखाया जाएगा। तो इस तरह से जो है आगे दिखाते हैं। और एक चीज़ हम बार बार कहते हैं जीवन में 3 चीज़ अपना लो। चित्रकूट में जो साधु संतों की सेवा करना, गौ माता की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना। इस तरह से यदि आप अपने जीवन में राम नाम का जप करना, ये सब चीज़ें यदि अपना लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और परोपकार से बढ़ करके जीवन में कोई धर्म नहीं है। इसलिए आप लोग परोपकार करें। और गाय माता इस समय बहुत जो है पूरे भारत में जो बहुत दुखी हैं लोग उनकी सेवा नहीं करते। ये भी एक बहुत भयंकर अपराध है। और 3 अपराध के कारण ये दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, माने विश्व विनाश होने वाला है। लोग गाय माता की सेवा नहीं कर रहे हैं और समय पर जो है भगवान का भजन पूजा नहीं कर रहे हैं, धर्म कर्म सब छोड़ दिए हैं। यही सब कारण से विनाश होने वाला है। अब महाराज जी के पास हम जो है धीमे धीमे ये सामान है। ये कहाँ महाराज जी रखें इसको? यहीं रख दें। हाँ यहीं रखते हैं। तो ये धीमे धीमे ये सामान है। अब सामान हम आपको दिखाते हैं कैसे कैसे ये महाराज जी की गायें हैं। ये देखिए महाराज जी सेवा भी कर रहे हैं। तो जय सिया राम जय राम राम। ये महाराज जी के लिए आटा है, इसमें और कुछ सामान है। आय राम रे। ये उत्तम दास जी ये गेहूं वाला तो बोरा आप ले चलो, ज़्यादा वजन है। हाँ
गेहूं वाला बोरा उठा लो। हाँ, तो इस तरह से जो है हमारे महाराज जी देखो गेहूं का बोरा ज़्यादा वजन है इसलिए हमने उठा पाए। ले चलिए। हाँ, ये देखिए महाराज जी की गायें हैं। ये छोटी बड़ी कई क्वालिटी गायें हैं। ये सामान आ गया है महाराज जी का। इसमें गेहूं है, उसमें ये महाराज जी पूरा गेहूं आया है। और इसमें जो है गेहूं, हाँ ये खरी है और उसमें आटा है, कुछ नमक है, कुछ और सामान है, कुछ चावल भी थोड़ा ला दिए हैं। तो ये महाराज जी की सारी व्यवस्था आ गई। महाराज अब खिलाइए गायों को। और ये कंबल आपकी, ये महाराज जी की सेवा के लिए कंबल भी है। अब महाराज जी इनको गायों को खिलाइए। हाँ हाँ हाँ, इसी को डालिए। हाँ, ये देखिए महाराज जी हमारे ले जा रहे हैं, गाय माता की सेवा करेंगे। और कैसे खिलाते, कैसे गायें इनके पगी हुई हैं। ये देखिए सारी गायें हैं। ये देखिए महाराज जी ने भी यहाँ भी तमाम चीज़ लाए हैं, डाल दिए। ये गाय माता जी की देखो सेवा। ये महाराज जी देखिए कितना आइटम लाए हैं गाय माता जी को खिलाने के लिए। इधर भी देखिए गाय माता जी की, ये देखिए ये खिला रहे हैं हरा चारा। इसी तरह महाराज जी कहीं अंडारा भंडारा कहीं होता है तो वहाँ से ले आते हैं, फिर गायों की देखो सेवा करते हैं। महाराज जी के पास अपनी निजी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। देखिए ये इसमें कितना जो है पालक है, गोभी है, टमाटर है, क्या क्या चीज़ें जो है। महाराज जी एक छोटी देखिए ये गाय माता है। और इधर भी 2-3 हैं। ये अच्छा ये 2-3 हैं, इनको भी देखो डाल दिया गया है। ये तो इस तरह से अपना है महाराज जी। इधर भी देखिए 2 गायें हैं। तो इस तरह से ये गायें हैं सब। तो ये महाराज जी ये क्या चढ़ा, दूध है क्या? ये क्या चढ़ाए हैं? अच्छा पानी तो क्या करेंगे? मिला देंगे ठंडे में पीने के लिए। गाय को कि अपने लिए? गायों को। अच्छा ये महाराज जी ये क्या हो गया गाय को? इसको बच्चे ने मार दिया। अच्छा अच्छा, तो इसको दवा लगा। अच्छा, अच्छा बच्चे ने मार दिया है। तो मैं चल पा रही ना? हाँ चलो कोई बात नहीं। चलती। तो इस तरह से महाराज जी। अच्छा चलेगी। हाँ, ये महाराज जी की जो सेवा आप लोगों ने दिया था, ये महाराज जी को पहुंच गया यहाँ सब सामान। और महाराज जी थोड़ा 2 मिनट यहीं गाय माता के सामने खड़े होकर के इसकी 2-4 ठो महिमा सुनाइए। अब गाय माता तो एक तरह की जो है भगवान का स्वरूप है। अच्छा अच्छा, तो ये इससे बढ़ करके संसार में कुछ है ही नहीं। कुछ है ये नहीं। व्यस्त है। अच्छा, नहीं तो इनकी कला दिखा देता मैं। तो कुछ हाथ पकड़ के हाँ काम करवाती हैं। अच्छा अच्छा, सेवा करवाती हैं। अरे पंडित जी नहीं ले गए क्या गाय को? अभी नहीं। अच्छा अच्छा, अब जब आएंगे कोई बात नहीं। कहेंगे। हाँ, तो इस तरह से अपना इनका गुजारा कैसे क्या होता है थोड़ा बताएंगे? हमारा यही है। हाँ। आकाश व्यक्ति है जो दक्षा हमको मिलती है। हाँ, तो थोड़ा जो दक्षा मिलती है। यहाँ थोड़ा बैठा जाए, थोड़ा सत्संग भी हो जाएगा। कुछ है बोरा वोरा? हाँ, है। कम्बल तो खराब हो गया। हाँ इसे बिछा लो। हाँ बिछा लो 2 ठो बोरा उसमें। हाँ तो ये महाराज जी के देखिए गायें सब खा रहे हैं। इधर भी देखिए 2 ठो गायें हैं। तो इस तरह से अपना सब गायें की सेवा हो रही है। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। हाँ बिछा दो यहीं कि गाय भी दिखती रहे और आपका हमारा थोड़ा सत्संग भी होता रहे। ये इधर कह दो, इधर चाहे कह दो। हाँ हाँ, कुछ और ऊपर से बिछाओ तब तो पानी लग ना जाए कपड़ा उपड़ा में। इधर दिखा दो। हाँ इधर नहीं, गाय माता दिखनी चाहिए ना। सबसे प्रमाण तो गाय माता वाला है। हाँ ऐसे आ जाए। हाँ हाँ चल ठीक है। हाँ थोड़ा उस दिन जो गाय जी का चमत्कार नहीं बता रहे थे, वो आज बताना है आपको। बैठिए बैठिए, मैं भी बैठ लूँगा जुक्ति मुक्ति वो से। का ये बिटिया रही। हाँ। 4 बजे रात भर हमारी गैया आई नहीं। अच्छा चल आओ पीछे जाओ ना।
पहाड़ी में ब्याह गई रही। अच्छा अच्छा। और पता नहीं वो गाय ब्याहने वाली थी। हाँ। और हम गए ढूंढने, हमको मिली नहीं। अच्छा अच्छा। और रात भर नहीं मिली। और या तो किसी ने बांध लिया या कि मतलब जो है वो। और सुबह रात भर हम परेशान हो गए, नहीं मिली। तो हमने इनसे कहा कि कुछ पाठ कर ले हनुमान जी का। अच्छा, कौन पाठ किए हैं? हनुमान चालीसा। ये माता जी? हाँ। अच्छा इन्होंने अच्छा। 11 पाठ किए कुल। अच्छा अच्छा। और 11 पाठ करके हनुमान जी का। और हम भगवान का भजन करते रहे। हमने कहा गौ माता आप तुम्हें समर्थो, हम आज तो क्या करते हैं, हम तो भूख के थक गए। 4 बजे बिटिया जगी। अच्छा, ये महाराज जी। और ये बोली कि महाराज जी बच्चा मर रही है जा रहे। उठा के बच्चिया को कन्या में लेकर के ये अच्छा अच्छा। हमारे घर में ढल गई। अच्छा तो कहीं आ गई तो वो अच्छा वो अच्छा अच्छा। तो हम समझे कि ठीक है गई आ गई। तो ठीक है भगवान के पास। तो हम ये समझते हैं कि गौ माता जो है भगवान हनुमान जी। ये महाराज जी गाय माता के लिए एक और जो है कंबल आपके पास आ गया है। तो इस तरह से अपना है। तो ठीक है, तो फिर क्या हुआ? और फिर 4 बजे इन्होंने बच्चा को ले आया। और गौ माता न कोई कुत्ता खाया न कोई आदमी, जो भी बांधा हो वो यहीं तक करके अब तब भाग गया होगा। और वो हनुमान जी की ऐसी कृपा रही कि आए और सवेरे हम पड़े रहे और हमारी गाय बच्चिया सब घर ही में आ गए। हैं? हाँ। क्या खा लिए? अब वो तेल नहीं निकलती है। तेल के। तो यही बार खा पाई है, तो बेचारी नहीं कुछ खाई। अच्छा। इनको जो ये खाती नहीं है। अच्छा अच्छा। तो इनको हम ये था कि दूध खिलाएंगे। तो चलो ठीक है। अब वो तो हमारे घर के हैं। कभी न कभी जब दूसरी ब्याती है तो हम अपने मोहल्ला वालों को कुछ न तो कुछ। मैं ये कितना पाठ किए थे? 11 पाठ एक दिन? बस एक ही दिन, वही दिन जिस दिन हिरानी है। और हिरानी और रात भर में हमने कितना ढूंढा। गोविंद दास जी के यहाँ से लगा के और पूरा आपका मोहल्ला और ये इधर और चारों तरफ अखंड परम धाम से लगा के चारों तरफ ढूंढ के छक गए। कहीं गाय नहीं। पहाड़ी पूरी छानदारी और पहाड़ी में नहीं मिली। और राम हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि अपने आप उठा के हमने कहा तुम लंका जला सकते हो। मेरी गाय नहीं ला सकते हो। फिर तो उन्होंने फौरन उठा करके मेरी गाय दरवाजे में धर दी। दरवाजा लगा और ये बच्चा पकड़ करके ले आई। ले महाराज जी तुम्हारा बच्चा मर रहा है ठंडो। तो हमने कहा चलो भैया देखो हनुमान जी की कृपा कितनी बड़ी होती है। हनुमान जी की महिमा हम नहीं कह सकते, न गाय की महिमा कह सकते। ये भगवान ही है जिन्होंने रचा है, वही बता सकते हैं। हमारे परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज की कृपा है। उन्होंने कहा था कि बेटा जीवन में अगर कुछ करना चाहो तो गाय सेवा करो। तो हमें हो गए 12-14 साल। ये सब हमारे जानते हैं। तो ये अपना जो है हम इनकी सेवा। ये महाराज जी 1000 रुपया है। हाँ। भगत ने कहा कि महाराज जी को 1000 रुपया जरूर देना। ठीक है। ये सब गौ माता के ही हक का है। हमको इसमें कुछ नहीं चाहिए। सब गौ माता को खिलाए पिलाएंगे। और जो कुछ उनके निमित्त का जो कुछ आ गया तो भगवान उन्हीं की कृपा से आ गया। अब हम में समर्थ नहीं, हम में जितना है इधर उधर से ला करके अपना खिला देते हैं। और जो भगवान दे उनका खूब कल्याण करे। कामतानाथ उनके बाल बच्चे सुखी रहे, उनका परिवार सुखी रहे। जो हमारी गाय के निमित्त के जो कुछ भी 2-4 पैसा जो जितना जिसकी श्रद्धा हो दे, उसका परिवार रहेगा। हम कहें चाहे न कहें, भगवान गौ माता की सेवा एक ऐसी है कि वो अपने आप जो है 1 महीने के अंदर बता देगा। रुके चल छोड़ ही दो। अब कोई बात नहीं, अब काम हो गया है। सब भक्तों ने गायों को देख लिया। अब छोड़ना हो तो छोड़ दो सबको। हाँ, चरना हो तो अपना चरे। हाँ चला। ये गाय बहुत खराब है। ये बड़ी ये बड़ी गाय छोड़ दो। जिसको छोड़ना छोड़ दो, बाकी अपना नहीं। ये फिर चली जाएंगी। खा तो ले। हाँ खा तो ले, ठीक है कहते हैं।
आइए बैठे वो अपना खाना। ये महतारी है। अच्छा अच्छा। ये कौन माता? ये अच्छा। और ये सब पूरी संतान इसी की है। अच्छा अच्छा। इधर आइए बैठे। हाँ। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आपको कि देखिए हनुमान जी का ऐसा चमत्कार कि बैठिए ना। हाँ, महाराज जी का ऐसा चमत्कार कि महाराज जी का हनुमान जी का चमत्कार, हनुमान जी का गौ माता का, हनुमान जी का गौ माता का ऐसा चमत्कार कि महाराज जी के पास स्वयं गाय आ गई और जबकि पूरे रात जो घूमती रही। हाँ। और आप भी घूमते रहे पूरे 10 बजे तक हमने ढूंढा। अब चारों तरफ पूछ ले 10-11 बजे तक और फिर कहीं नहीं मिली। और हनुमान जी जब हमने यही बात कही कि आप जब इतनी बड़ी लंका और राक्षसों को मार के भगा दिए तो गाय को नहीं कहीं से ला सकते हो। तो उन्होंने उठा कर के तुरंत मेरी गैया को 4 बजे के पहले जगने के हमारे और गाय जो है चलिए बाहर आवाज़ अभी ना करी। तो महाराज जी कहना है कि यदि आप लोग हनुमान जी को मानते हैं या गाय माता को अच्छा, जो महाराज जी तीसरा विश्व युद्ध होने वाला, बहुत विनाश आने वाला है, सभी संतों ने कहा। अच्युतानंद जी की भविष्यवाणी है, सूरदास जी की वाणी है कि सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा या ऊपर है। अगर गाय की सेवा हो गई जी, विश्व में गाय कटना बंद हो गई और लंगड़ी लूली सब गायों पर अगर वो हो गया तो विश्व युद्ध नहीं हो सकता और नहीं होगा। और नहीं तो ये मान लो गाय का अपराध इतना बढ़ गया है कि विश्व युद्ध क्या मुश्किल से जो है 50 करोड़ जनता बचेगी विश्व में। हाँ सही बात है, इससे ज़्यादा बचनी नहीं है। इससे ज़्यादा नहीं बचे। 66 करोड़ का अनुमान है। तो महाराज पूरी दुनिया में 900 करोड़ जनता है। हाँ। केवल 66 करोड़ जनता बचेगी, पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। उसमें लिखा है उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम 34 काल फिरे। हाँ। मृत्यु का तांडव होगा। हाँ। मीलों पर चिराग दिखाई देगा, कोई खेती जोतने वाला नहीं। भाई ये इतना बड़ा विनाश, इतना वो हो गया कि इतने ये जो बारूद और ये नाना प्रकार के परमाणु चल गए कि इनसे विनाश तो होना ही होना। और वो घालना वो इसी विनाशे के लिए बने हैं। हाँ। इसीलिए उसमें लिखा है कि हर देश अपने देश को स्वयं नष्ट करने के लिए ये परमाणु बम बना रहे हैं। जैसे हम चीन पर पटकेगा, चीन हमारे ऊपर पटकेगा। हाँ। हम पाकिस्तान पर पटके पाकिस्तान, तो दोनों मरेंगे ना। वो तो बिल्कुल ये तो नहीं, जैसे कौरव पांडव दोनों मरे हैं ना। एक मरे, दोनों मरे हैं दोनों। तो महाराज जी ने भी सत्य कहा, यदि आप लोग जो है जीवन में सुखी होना चाहते हैं, देखो ये आगे। अच्छा अच्छा। हाँ। अब ये सेवा करवा रही। अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ। ये सब मेरे ऊपर आ जाएंगी। हाँ। मैं जहाँ बैठा हूँ नहीं, वो क्या सब खाने पीने लगे। हाँ। ना, आपने खाने पीने को सामान डाल दिए हैं। हाँ। सब उसमें अभी व्यस्त हैं। हाँ। चलो कोई बात नहीं। तो हमारे उत्तम दास जी की गाय सेवा आपने देख लिया, अद्भुत गाय सेवा है। और आप लोग जो है अपने जीवन में गाय माता की सेवा करें, जिससे आपके बाल बच्चों का भी कल्याण हो। महाराज जी ये आपकी जो है यहाँ ठंडी में कैसे गायें रहती होंगी? ये सब पन्नी फटका है, ये सब बांधते हैं रात में। अच्छा अच्छा। पूरा बांध देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये बड़े बड़े जैसे मान लो वो पन्नी, जैसे पानी बरसने लगे तब क्या करते हैं? पानी बरसने लगता है, वो टीना है इसके नीचे हो जाती है, पानी निकल गया तो फिर कोई इतनी व्यवस्था तो मेरे पास है नहीं। टीना तो सब टूट फूट है, पानी तो टीना के अंदर से भी आता होगा। ऊपर पन्नी डालते हैं। अच्छा, ऊपर पन्नी डाल देते बरसात में। अभी बंदर फाड़ डालते हैं। हाँ, निकाल के धर देते हैं। अच्छा। बरसात में नहीं डाल देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अच्छा, ये नहीं डाल देते हैं। हाँ। और ये जगह भी आपकी नहीं है? जगह तो नहीं है, एक संत की है। अच्छा। तो वो कह रहे थे जब तक आप गाय रखेंगे महाराज तब तक हम नहीं बनवाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। अरे भाई, तो हमको 14 साल तो हो गए यहाँ सेवा करते। बात सब सत्य है, लेकिन प्रश्न ये है कि भाई जब उनकी इच्छा होगी तो बनवा भी तो सकते हैं। बनवाएंगे जब उनकी इच्छा होगी। नहीं है जब तक भगवान करवा रहे, जब तक हम 70 साल के हो गए और 12-14-15 साल हो गए हमको सेवा करते करते, और अभी कर रहे हैं। जब तक करवाएंगे जब तक करते रहेंगे। तो ये महाराज जी कैसे था जो माने जमीन वाले को दान दिए, उसके कौन सा संतान क्या हो गया था आपने बताया? अरे उसकी उसने जो है पहले संत थे। अच्छा। फिर एक अंधी लड़की थी, ब्राह्मण थे, तो उन्होंने कहा कि शादी नहीं कोई कर रहा था, अंधी को कौन करेगा? तो ये बोले कि हम कर लेंगे।
अच्छा अच्छा। तो इन्होंने कर लिया, एक लड़का एक लड़की हो गई। ये बोले आए हमसे, कहें महाराज तुमने गऊ बांधी हमारे स्थान में और हमारे एक हीरा मोती पैदा हो गए और हमारा वंश चल गया। और भी आते हैं, 1 महीना रहे अच्छा। 1 महीना अभी रहे, इन्हीं यहाँ रहते रहे। अच्छा। वो बोल गए रहे कि महाराज गऊ नहीं हटाना और दुनिया है, जब तुम ना रहो कोई बात नहीं, जब तक तुम रहो जब तक तो हम हैं, जब तक गाय बंधेंगी। अच्छा। हाँ ये भी परोपकार है। हाँ बहुत बड़ा परोपकार। बहुत बड़ा। भाई कोई ये मान लो ठीक है जब तक हैं, मैंने अभी बांधने को तो दिए हैं। हाँ। मान लो आज अभी हटा दें हाँ। तो आप कहाँ भटकेंगे? वही तो, आपके पास तो भाई कोई जगह है नहीं है। है नहीं, कहाँ जगह? नहीं बताओ ना। जगह है, जगह देखो नहीं। थोड़ी सी रहने को उसमें थोड़ा 10-12-15 हाँ, गायें। कुछ गायें महाराज बाहर चली गई हैं क्या? हाँ बाहर अभी 3-4 बच्चियाँ बाहर बड़ी बड़ी चली गई हैं। वो अभी छूटी थी। 4-8 ठैया हैं, 10-12 ठैया। हाँ सब ये अपनी हैं, बांध दिया, जहाँ जैसी जगह मिली तहाँ बांध दिए। हाँ 10-12 ठैया भी है, 2-4 गायें महाराज जी के बाहर चली गई हैं। इस तरह से महाराज जी की सेवा आप देख ही रहे हैं, अभूतपूर्व सेवा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और तो कुछ भक्तों को नहीं कहना है। हाँ, और भक्तों को बस हम तो यही कहते हैं कि उनका भगवान परिवार सुखी रहे, कल्याण में रहे। और जो भी गौ माता के निमित्त आए यहाँ स्वयं देखे और हमारी सेवा को देखे कैसे ये कर रहे हैं। जो दक्षा हमको भगवान दिला देता है तो गौ माता की सेवा में अब बता हमको लगभग गर्मी के दिनों में हम तो कहते हैं कि अपने हाथ से कोई भगत आए 10-5 कुंटल जितनी इच्छा हो उतना भूसा खरीद के दे दे, है स्वयं खरीद के दे दे, उसका और कल्याण है। जो अपने हाथ से जो कुछ कर जाए वो और कल्याण। और भूसा है कुछ वो है, गर्मी अब 25-35 हज़ार का भूसा हमको लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। तो गर्मी में लेते हैं जी जी। तो इकट्ठा लेके और अपने रहने वाले घर में भर लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो अब भूसा दिखा दें, भूसा की फोटो करना है। अरे भूसा की नहीं, जितना हम लाए हो उतने की चाहिए। नहीं भूसा तो नहीं, ये कह दो कि लेकर के धरते हैं महाराज जी। अरे वो तो भूसा सब कोई जानते, जब गाय रखे तो भूसा तो रखबे करेंगे। और हम जो है वही खिलाते रहते साल भर। हाँ। और बीच में इसलिए नहीं लेते कि है। सही है। तो ये महाराज जी की सब गायें हैं। ये देखिए महाराज जी की सेवा चल रही है, देखिए सेवा भी महाराज जी कर रहे हैं ये। और उधर भी गायें, कुछ गायें महाराज जी बता रहे हैं कि बाहर भी चली गई हैं। इस तरह से अभी सुबह सांड आए थे। अच्छा। लड़ रहे थे। हाँ। तो वो उनको डर करके हाँ चली जाती हैं। चलो देखो